मैं जानू मन मरी गया, मर के हुआ भूत, मुँह पीछे उठी लगा, ऐसा मेरा पूत। मित्रों, आप सभी को नमस्कार। संत कबीरदास जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मित्रों, संत कबीरदास जी का यह दोहा व्यक्ति के भीतर के मन को जगाने की प्रेरणा देता है। मन का मरना यहाँ यह दर्शाता है कि जब मनुष्य अपने धर्म, सत्य और कर्तव्य से विमुख हो जाता है तो उसका जीवन केवल एक भटकाव बन जाता है। संत साहित्य में मन को आत्मा का मार्गदर्शक माना गया है। यदि मन भ्रमित है तो जीवन का पूरा उद्देश्य अधूरा रह जाता है। अब देखिए, संत कबीरदास जी कहते हैं, मुँह पीछे उठी लगा, ऐसा मेरा पूत। अब पूत का यह तात्पर्य क्या है? यहाँ पूत का केवल शाब्दिक अर्थ संतान से मतलब नहीं है। दरअसल पूत का अगर आप सीमित अर्थ करेंगे तो पुत्र ही अर्थ निकलता है, पर जब इसका विस्तार रूप में आप समझेंगे तो पूत का मतलब यहाँ है आपके विचार से, आपके कर्म से, आपके आदर्श से उसका प्रतीक हो सकता है। तो यदि व्यक्ति अपने विचार और कर्मों से समाज में अंधकार फैला रहा है तो यह उसे भूत के समान बना देता है। वहीं आप इसको भौतिकता से भी जोड़ के देख सकते हैं। भूत बनना अर्थात भौतिक इच्छाओं और उसके मुंह में पड़ जाना है। अतः यह दोहा यह समझाने की कोशिश करता है कि यदि मनुष्य केवल भौतिक इच्छाओं का पीछा करता है और आत्मिक जो उसका दर्शन है या अपनी आत्मिकता को अनदेखा करता है तो उसका जीवन निष्क्रिय और उद्देश्यहीन हो जाता है। मित्रों, आज के युग में लोग अक्सर केवल भौतिक सुख सुविधाओं को प्राथमिकता देते हैं और नैतिक मूल्यों को भूल जाते हैं, जबकि इस दोहे का संदेश है कि हमें अपने भीतर के मन को आत्मज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलाना चाहिए। बच्चों और समाज को सही दिशा में मार्गदर्शन देना आवश्यक है ताकि वे नैतिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो सके। देखिए, आने वाला जो समाज है, जो परिवार है, जो सभ्यता है, वो हमारे बच्चों पर निर्भर करता है। इसलिए बच्चों का मन को सही दिशा देना अत्यंत आवश्यक है। तो मित्रों, यह दोहा हमें गहरे आत्मनिरीक्षण और समाज में नैतिकता और चेतना के महत्व को समझने की प्रेरणा देता है। यह व्यक्ति को सतर्क करता है कि वह अपने मन को भटकने ना दे और अपनी संतान या यूं कहें विचारधारा को भी सही दिशा प्रदान करे। भौतिक इच्छाओं और स्वार्थ से ऊपर उठकर आत्मज्ञान और विवेक के मार्ग पर चलना ही सच्चा जीवन है। मित्रों, संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में बहुत गहरा संदेश हम लोगों को प्रदान कर रहे हैं। तो चलिए संत कबीरदास जी के इस संदेश को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्वक बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार करता हूँ। संत कबीरदास जी के चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम।